वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इंडिया क्रिकेट के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि इंडिया ने रिसेंटली क्रिकेट में सीरीज़ हारी है अगेंस्ट पहले आयरलैंड के, उसके बाद इंग्लैंड के। और अगर देखा जाए तो ये दोनों हार बहुत ही शर्मनाक थी, क्योंकि इंडिया जो है वो T20 में वर्ल्ड के चैम्पियंस थे इंडियन। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको ये दोनों सीरीज़ हारनी पड़ी। अब लोगों का ओपिनियन होगा कि प्लेयर्स जो थे हमारे, चाहे वो बॉलर हों चाहे वो बैट्समैन हों, वो आउट ऑफ द फॉर्म थे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि रियली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलिंग यूनिट है, वो प्रैक्टिस में उनकी कोई कमी होगी? ऐसा नहीं है। या फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, या आयरलैंड के क्रिकेटर्स ने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी? ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस तो सब बराबर ही करते हैं। अगर आप देखें तो हमारा BCCI है, हमारा जो क्रिकेट का बोर्ड है इंडिया का BCCI, वो ज़्यादा रिच है एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी बाकी क्रिकेट के बोर्ड हैं बाकी कंट्रियों से। तो ऐसा क्या कारण है? और हमारे पास ऐसा भी नहीं कि प्लेयर्स की कमी है, हमारे पास प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि IPL में बहुत सारे नए नए टैलेंट उभर कर आते हैं, काफ़ी यंग लोग हैं। आपने देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी, उसने भी मतलब पहली बार इंग्लैंड सीरीज़ में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। जबकि उसने IPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाकी जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब रियल रीज़न क्या है, हारने का कारण क्या है? मतलब मैं आपको वो ओपिनियन बताना जा रहा हूँ जो मेरी समझ में आता है, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है मेरी सोच के हिसाब से। मैं बात करूँगा माइंड के एंगल से, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है हमारा माइंड ही अट्रैक्ट करता है। आजकल आप सब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान की लाइफ में काम करता है, और किस तरह से करता है वो भी शायद आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं इस क्रिकेट के फील्ड के रिगार्डिंग की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो माइंड हमारा कैसे काम करता है। ऐसा क्या रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के अंदर, जिससे मतलब हमारी क्रिकेट टीम जीत सकती है या हार सकती है। कुछ ना कुछ तो माइंड में ऐसा रहता ही है जिसकी वजह से ये सब होता है। मैं जानता हूँ आप में से शायद कुछ लोग इससे एग्री ना करें। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि प्लेयर्स आउट ऑफ द फॉर्म थे, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है। देखो, प्रैक्टिस तो सब करते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्म कैसे चली जाती है? फॉर्म होती क्या है? फॉर्म कुछ नहीं है, बस सब कुछ माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज होता रहता है। कभी अच्छा माइंडसेट होगा तो हम बढ़िया परफॉर्म करेंगे हमारे प्लेयर्स। अगर माइंडसेट में कोई गड़बड़ हो जाएगी तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर उसे हम जोड़ देते हैं फॉर्म के साथ कि फॉर्म अच्छी नहीं थी, आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बल्ला पकड़ने का उनका तरीका वही है, अब भी वही है। पहले भी बॉलिंग करवाने का तरीका वही है, अब भी वही है। तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं? हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बुरे तरीके से हार रही है, कुछ तो कारण होगा। तो मेरा तो मानना सब माइंड की प्रोग्रामिंग है, सब माइंड का ही खेल है। आइए अब हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में ये कैसे होता है। दोस्तों, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखा है, कि जब आपके अंदर एक डर होता है ना किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस का, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो अभी क्रिकेट को लेकर ही था हमारे प्लेयर्स में। जब आपके अंदर एक प्रेशर होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है हर हाल में किसी भी तरीके से, तो आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर प्रेशर बनता है तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में चला जाता है। हमारा माइंडसेट ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपने लाइफ में देखा होगा, प्रैक्टिकली खुद भी अपनी लाइफ में भी देखा होगा, कि जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मोस्टली हम फेलियर हो भी जाते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें, एग्ज़ाम्स की बात करें, तो जो स्टूडेंट सिर्फ तैयारी करते हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त होकर एग्ज़ाम देते हैं, आपने देखा होगा कि वो मोस्टली एग्ज़ाम को क्रैक कर ही देते हैं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, वो मोस्टली फेल ही होते हैं। ये आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल चीज़ है। आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो। समझने के लिए आप अपने सराउंडिंग में इन चीज़ों को देख सकते हो। वहीं दूसरी ओर हम यूट्यूब की भी बात कर लें,
और यूट्यूबर्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारा ज़ोर लगाते हैं, थोड़ा टेंशन लेते हैं कि हम ग्रो कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा या तो ग्रो नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं बीच में चैनल, या फिर उनको बहुत लंबा समय लगता है ग्रो करने में। और जो लोग बस लगे रहते हैं बिना इस चीज़ की परवाह किए कि ग्रो होगा कि नहीं होगा, वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, या यूँ कह सकते हो कि वो उनको अच्छी सक्सेस मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जब भी, उसको पहले तो उसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके करो, किसी भी दबाव में मत करो। रिज़ल्ट की अगर आप रिज़ल्ट को दिमाग में रख के चलोगे कि नहीं हमें सक्सेसफुल होना ही होना है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रेशर आ गया और फेलियर के चांसेस बढ़ गए। प्रेशर मतलब फेलियर के चांसेस बढ़ाना। किसी भी काम को करो, सही तरीके से करो, बस स्ट्रेस मत आने दो अपने ऊपर, डर मत बनने दो अपने अंदर। डर बन गया तो फेलियर निश्चित है आपका। जैसे गब्बर सिंह ने भी कहा है उस मूवी में, शोले मूवी में, कि जो डर गया वो मर गया। अगर देखा जाए तो एक डायलॉग नहीं है, सच में भी है, ये सच में भी प्रैक्टिकल भी है, ये बात बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। आप जब डरे होंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ में आप डरे हुए होंगे वहाँ आपको कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। यूँ कह लो कि नुकसान होगा ही होगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली लाइफ में देख सकते हो। तो श्रेयस आइए अब हम दोबारा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो श्रेयस अय्यर जो है वो पहली बार कप्तान बने। पहली बात तो मेरा ओपिनियन ये है कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए था, उनको कैप्टन रहने देना चाहिए था T20 क्रिकेट का। क्योंकि वो बंदा, अगर आप उसकी पुराने मतलब मैचेस देखेंगे, अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बंदा जो है ग्राउंड में, क्रिकेट फील्ड में एकदम बिंदास होता था, चिंगम चबाता रहता था, बिंदास होकर एकदम खेलता था। वो कभी उसके चेहरे पर डर नहीं होता था, कोई प्रेशर नहीं दिखता था उसके ऊपर। ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी, उन रोहित शर्मा के केस में भी देखा होगा आपने। वो बंदे बिल्कुल बिंदास थे, परवाह नहीं करते थे। तो बहुत ही मैच्योर थे, बहुत ही एकदम बोल सकते हो हिम्मत वाले थे, परवाह ही नहीं करते थे। तो मोस्टली आपने देखा होगा उन्होंने T20 के मैच जीते भी हैं। लेकिन जैसे ही हमारे श्रेयस अय्यर जी बनते हैं कप्तान, तो आपने देखा होगा कि उनमें वो वाली निडरता, वो वाला माइंडसेट नहीं है जो सूर्य कुमार यादव का है। ऑल्दो हमारे श्रेयस अय्यर एक अच्छे बैट्समैन, ऐसा नहीं है। अच्छे बैट्समैन होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, या आप बहुत ही मतलब टीम को अच्छी तरह से लीड कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कप्तान का माइंडसेट ही वीक होगा, या कप्तान ही डरा हुआ होगा, या प्रेशर में होगा, या फिर दूसरे प्लेयर्स को प्रेशर में डालेगा, तो टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी होगा श्रेयस अय्यर की आयरलैंड की सीरीज़ हारने के बाद या बीच में, कि हम कोशिश करेंगे कि आगे हम जीतें, अच्छा करें, परफॉर्म करें अच्छा, हम आगे लूज़ नहीं कर सकते। उसने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम लूज़ नहीं कर सकते आगे कोई मैच, हम कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करने की, एज ए टीम वर्क करेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर, मतलब आप पूरी इंडिया के सामने डिक्लेयर कर रहे हो कि आप अच्छा करोगे, किसी भी हाल में अच्छा करोगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है हारने की। जबकि हार और जीत कोई फिक्स नहीं है, क्रिकेट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, फिक्स हो ही नहीं सकती। आप कैसे कह सकते हो कि हम जीत के ही रहेंगे अगला मैच? अगली टीम कोई लल्लू थोड़ी ना इतनी, अगली टीम कोई ऐसे थोड़ी ना बैठी हुई है, वो भी तो खेलने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना कि मतलब हम जीत के ही रहेंगे, तो ये हो गया अपने ऊपर एक प्रेशर डालना, और दूसरों और इंडियंस को मतलब एक उम्मीद, उनके दिल में एक उम्मीद बना देना कि भाई हाँ ये अगली बार जीतेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट से उन्होंने खुद पे भी प्रेशर डाला और प्लेयर्स पे भी प्रेशर, ऑब्वियस ही बात है। तो जब आप प्रेशर लेके खेलते हैं कि आपको जीतना ही जीतना है अगले मैच में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि एक डर बैठ जाएगा अंदर, एक नेगेटिविटी बैठ जाएगी आपके अंदर कि मुझे परफॉर्म करना ही है हर हाल में। ऐसे स्टेट में आपके अंदर एक नर्वसनेस रहेगी, एक मतलब आप एंजाइटी सी रहेगी। तो उस कंडीशन में मतलब जीतने का मेरे हिसाब से कोई मतलब मुश्किल है जीतना। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो, जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, आप किसी भी फील्ड में चेक करके देख लो, आप हारोगे ही हारोगे, आपको लॉस होना ही होना है, चाहे वो क्रिकेट हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो कोशिश करिए डर ना हो आपके अंदर। उल्टा श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए था बिंदास होके,
वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी प्रेशर आ गया। आपने देखा होगा उसने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, सीरीज़ खेली इंग्लैंड के खिलाफ और वहाँ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया गया कि वही मतलब एक तरह से उसके दिमाग में ये था कि मुझे वैसा ही खेलना है जैसे मैं पीछे खेलता आया हूँ। तो जब वो प्रेशर, एक डर आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नज़र से लोग आपको देखते हैं, तो आपकी सारा काम गड़बड़ हो जाता है। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को ये चाहिए था बोलना कि हम हारें या जीतें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्रिकेट है, गेम है, हारते रहते हैं, हार सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही इंडियन टीम जीती रहेगी। कोई टाइम था जब ऑस्ट्रेलियंस मतलब हर फील्ड में क्रिकेट के किंग थे। एक टाइम पे इंग्लैंड भी थी, कभी किसी टाइम पे पाकिस्तान भी था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता है, बट हाँ, कोशिश कर सकते हैं हम। तो कोशिश करने के लिए बस यही एक तरीका है जो मेरी समझ में आता है कि हमारे अंदर डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें जीतना ही जीतना है। अरे हार जीत हमारे हाथ में है ही नहीं। उससे बेहतर है कि बिंदास होके बिल्कुल प्रेशर फ्री होके खेलो। हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। अपनी तरफ से अच्छा करो और दिमाग में बिल्कुल भी डर मत रखो। किसी भी तरीके से डर को हटाओ। मतलब ये लोगों के सामने डिक्लेयर मत करो कि हम जीत के ही रहेंगे, अगर हम नहीं जीते तो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमें जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसी सोच रखोगे तो एक तो आपके जीतने के चांस बहुत कम होंगे। दूसरा, अगर आप हार गए तो आपको फैंस के से भी बहुत ज़्यादा मतलब एक उनकी नाराज़गी को भी झेलना पड़ेगा, या उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी आगे पीछे के अपने जानने वालों की या फैंस की, व्हाटएवर जो भी कह लो। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ मत बोलो कि आपको जीतना ही जीतना है, बट अब बस आपको खेलना है। हार जीत हो, एक्सेप्ट जो भी हो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करिए कि बिना डर के खेलिए, बिंदास होके खेलिए, कोई प्रेशर नहीं, कोई डर नहीं। खेलते हो आपके चेहरों पे स्माइल होनी चाहिए। एक फोकस्ड वे में खेलो और स्माइल के साथ खेलो, डर के साथ मत खेलो। एकदम कूल होके खेलो। हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा एटीट्यूड लेके जाओगे कि हार गए तो हार गए, बट जीतना ही है, अंदर से ये कि जीतना ही है, बट हार गए, हार भी वैसी ही है हमारे लिए, जीत भी वैसी ही है। दोनों एक चीज़ एक जैसी। ऐसा नहीं कि जीत गए तो पागल हो गए, हार गए तो रोने बैठ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरह का माइंडसेट लेके चलेंगे, निडर होके मैदान में उतरेंगे, बेखौफ होके बिंदास होके खेलेंगे, कूल होके खेलेंगे, प्लेयर्स को प्रेशर में नहीं डालेंगे, चाहे किसी से गलती हो रही है कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम बिंदास होकर खेलेंगे, तो आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए बस इस वीडियो में यही कहना चाहता था कि इंडिया के हारने का बस यही कारण है जो मेरी समझ में आता है, माइंडसेट के एंगल से, माइंड के एंगल से। क्योंकि हमारे हर लाइफ के हमारे हर फील्ड में माइंड ही करता है जो करता है, चाहे आप मानो या ना मानो। माइंड ही माइंड ही हर चीज़ का खेल है। सब कुछ माइंड गेम है लाइफ में, और कुछ भी नहीं है, मानो या ना मानो। माइंडसेट ही सबसे बड़ी गेम है। अगर माइंड को समझोगे तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहोगे। तो इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम की हार की सबसे बड़ी वजह है श्रेयस अय्यर जी का माइंडसेट, जो कि नेगेटिव था। मेरे हिसाब से एक प्रेशर में थे, पहली बार कप्तान बने थे, उनको था कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस दिखानी है। उस चीज़ का प्रेशर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, जिसकी वजह से खुद तो चलो उन्होंने परफॉर्म कर लिया, इज़ अ गुड बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन है वो, लेकिन टीम शायद उतना अच्छा नहीं कर पाई उनकी कप्तानी में। या तो उन्होंने प्रेशर में डाल दिया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, एक डर प्रेशर तो रहा होगा प्लेयर्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेशर या डर ना हो प्लेयर्स में और वो हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ डर है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ स्ट्रेस है, वहाँ हार निश्चित है, या यूँ कह लो कि हार की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी बस यही है मेन बात कि हमारे क्रिकेटर्स को निडर होकर खेलना चाहिए, डर वर नहीं रखना चाहिए। जितना निडर होकर एक प्लेयर खेलेगा उतना ही वो सक्सेसफुल रहेगा। प्रैक्टिस तो सब करते हैं यार, प्रैक्टिस कौन नहीं करता, ठीक है। तो बस यही बोलना था इस वीडियो में। थैंक यू।